गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं तुम लोगों को कंप्यूटर सब्जेक्ट का चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहा हूं और चैप्टर 1 का नाम है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जैसा कि पिछले क्लास में तुम लोग कंप्यूटर के बारे में जान गए होंगे कि कंप्यूटर कैसा एक मशीन होता है, वो व्यक्ति से कैसे अलग होता है, कैसा फास्ट काम करता है, किन किन क्षेत्रों में यूज़ किया जाता है। इन सभी चीज़ों को जानने के बाद अब हम लोग ये जानेंगे इस क्लास में कि कंप्यूटर तो ठीक है, हम कंप्यूटर के बारे में जान गए, लेकिन ये इसके कौन कौन से बेसिक पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या होते हैं, ये कैसे वर्क करता है, तो इसको इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। Children, now you have understood that computer is an amazing machine that can do different types of jobs. बच्चों, अब तुम ये सीख गए होगे, ये जान गए होगे कि कंप्यूटर एक अमेजिंग मशीन है, एक बहुत ही अद्भुत मशीन है जो बहुत सारे अलग अलग कामों को कर सकता है। इट हैज़ डिफरेंट पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर टू फॉर्म ए कंप्यूटर सिस्टम। और इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो कि एक साथ मिल के काम करते हैं और एक कंप्यूटर सिस्टम का रूप बनाते हैं। मीन्स कंप्यूटर तो ठीक है, होता है, लेकिन इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं जो कि एक साथ काम करके और पूरे कंप्यूटर सिस्टम का एक रूप बनाते हैं, वो बेसिक पार्ट कौन कौन से हैं। तो द टू बेसिक पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम आर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। किसी भी कंप्यूटर में दो ही चीज़ मेनली होते हैं, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर किसको बोलते हैं और सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं? तो हार्डवेयर के बारे में हम लोग यहाँ जानते हैं, द फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर विच यू कैन टच एंड सी आर कॉल्ड हार्डवेयर। मतलब ये कि किसी भी कंप्यूटर का जो फिजिकल पार्ट्स होता है, जिसको कि हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारा हार्डवेयर कहलाता है। जैसे कि तुम कंप्यूटर को देख लो, कंप्यूटर में तुम मॉनिटर देखते हो, तुम कीबोर्ड देखते हो, तुम माउस देखते हो, तुम सीपीयू देखते हो, तुम यूपीएस देखते हो। ये यानी ये सभी चीज़ें जिसको कि तुम बाहर से देख पाते हो या छू सकते हो उसको, वो सारे के सारे हार्डवेयर कहलाएंगे। अब हम मॉनिटर को छू सकते हैं, वो हार्डवेयर है। कीबोर्ड को छू सकते हैं, वो भी हार्डवेयर है। माउस को छू सकते हैं, वो भी हार्डवेयर है। देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। यानी जो फिजिकल पार्ट्स होता है वो हमारा हार्डवेयर कहलाता है। अब जैसे अ ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। हमारा जो शरीर है, मानव शरीर, वो अलग अलग पार्ट से बना होता है, कंसिस्ट बना होता है ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग पार्ट से। अब जैसे हम लोग देखते हैं, द आउटर पार्ट्स ऑफ बॉडी आर विजिबल। हमारे शरीर का जो बाहरी भाग होता है वो दिख जाता है, जैसे हमारे हाथ दिखते हैं, हमारे नाक, कान, हाथ, पैर, सारे चीज़ विजिबल होते हैं, वो बाहर से दिखते हैं। बट द पार्ट्स लाइक ब्रेन, लेकिन ब्रेन दिखता है क्या? लंग्स हमारे अंदर जो है, हमारा फेफड़ा है, हमारा हार्ट है, ये सब दिखाई देता है क्या? नहीं, ये हमारे इंटरनल पार्ट है, इंटरनल ऑर्गन है। तो विच आर इनसाइड, जो कि अंदर होते हैं, कैन नॉट बी सीन, और उसे देखा नहीं जा सकता है। ठीक उसी प्रकार सिमिलरली इन अ कंप्यूटर वी कैन सी द पार्ट्स ऑफ द हार्डवेयर दैट आर आउटसाइड। तो हार्डवेयर के जो पार्ट्स होते हैं जो कि बाहर होते हैं, उसे हम लोग आसानी से देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कंप्यूटर के अंदर है, जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, वो हार्डवेयर नहीं होता है। ये एक्चुअली यहाँ पे ये बताया गया है कि बाहरी भाग जितने भी दिखने वाले होते हैं वो तो हार्डवेयर हैं ही, जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, ईटीसी। मॉनिटर दिखता है, कीबोर्ड दिखता है, माउस दिखता है, ये हमारे हार्डवेयर हैं। अब दे आर अटैच टू द सीपीयू बाई केबल्स। अब ये सीपीयू के द्वारा जुड़े होते हैं, किसकी सहायता से? कुछ केबल की सहायता से। तुम लोग स्कूलों में भी तुम अपने क्लास में देखे होगे कि कंप्यूटर जो मॉनिटर होता है उससे केबल निकल के सीपीयू में जाता है, कीबोर्ड और माउस का केबल सीपीयू में जाता है। यानी ये सभी हार्डवेयर केबल के द्वारा सीपीयू से अटैच्ड होते हैं। सम पार्ट्स ऑफ हार्डवेयर आर इनसाइड द सीपीयू। और हार्डवेयर के बहुत सारे पार्ट्स सीपीयू के अंदर भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे ह्यूमन बॉडी में बता दिया गया कि बाहर के दिखने वाले चीज़ एक विजिबल होते हैं और अंदर ब्रेन, लंग्स, हार्ट जो होता है वो नहीं दिखते हैं। तो ऐसा नहीं कि कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ होते हैं वो हार्डवेयर नहीं होते हैं, वो भी हार्डवेयर होते हैं। You can see them only when you open the body of a CPU box, that is hard disk, CPU, chip, etc.
तो तुम उन्हें देख सकते हो केवल तब जब तुम उनके बॉडी को ओपन करोगे, यानी सीपीयू बॉक्स के बॉडी को जब तुम ओपन करोगे तो उनके अंदर दिखने वाले जो हार्ड डिस्क हैं, सीपीयू चिप हैं, मदरबोर्ड हैं और भी बहुत सारे कार्ड होते हैं, वो सब भी हार्डवेयर ही कहलाते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हार्डवेयर उन सभी चीज़ों को बोला जाता है जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। और वे सभी हार्डवेयर एक दूसरे से केबल के थ्रू आपस में जुड़े होते हैं और एक साथ मिलके वर्क करते हैं। हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। अब हार्डवेयर को भी आगे 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया है, बांटा गया है। अब हार्डवेयर तो सभी हैं, तो हार्डवेयर किस किस टाइप के हार्डवेयर को किस किस ग्रुप में रखा जाए, उस हिसाब से हार्डवेयर को भी 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। एक को बोला गया इनपुट डिवाइस, एक को बोला गया आउटपुट डिवाइस एंड तीसरे को बोला गया स्टोरेज डिवाइसेस। मतलब इनपुट डिवाइस किसको बोलेंगे, इनपुट हार्डवेयर किसको बोलेंगे, आउटपुट हार्डवेयर किसको बोलेंगे और स्टोरेज डिवाइसेस या स्टोरेज हार्डवेयर किसको बोलेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। हार्डवेयर तो सब हैं, लेकिन इनपुट और आउटपुट और स्टोरेज के हिसाब से कौन कौन से डिवाइस इनपुट होंगे। जैसे इनपुट डिवाइस, देयर आर स्पेशल टाइप्स ऑफ हार्डवेयर devices that are used to input words, numbers और pictures into a computer। अब हार्डवेयर डिवाइस उस टाइप के कुछ स्पेशल डिवाइस जिसके सहायता से, जिसके मदद से हम लोग वर्ड्स, नंबर और पिक्चर को किसी कंप्यूटर में क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। जैसे मान लो हमको कंप्यूटर में, कंप्यूटर के स्क्रीन पे हमको कोई चीज़ लिखना है, जैसे लिखना है कंप्यूटर लिखना है, तो सबसे पहले हम सी टाइप करेंगे, ओ टाइप करेंगे, एम टाइप करेंगे, PUTER, ये सब जो टाइप करेंगे तो ये कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि हमको क्या लिखना है। तो उसके लिए हम लोग कीबोर्ड के सहायता से इन सभी लेटर्स को टाइप करते हैं और इसको इनपुट करते हैं, कंप्यूटर को बताते हैं। तो जिस डिवाइस के हेल्प से हम लोग किसी भी डेटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं, यानी डालते हैं, इनपुट करने का मतलब डालना, कंप्यूटर के अंदर जो डालते हैं, तो उन सभी डिवाइसेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइसेज बोलते हैं। और ये स्पेशल टाइप्स के हार्डवेयर होते हैं और इनको इस्तेमाल किया जाता है वर्ड्स को, नंबर को, पिक्चर को किसी कंप्यूटर में इनपुट करने के। दीज आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेज, दैट इज फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक्स, माइक्रोफोन, ETC, ये सब क्या हैं, ये इनपुट डिवाइस हैं। चूँकि कीबोर्ड की सहायता से हम लोग कोई भी वर्ड, कोई भी नंबर इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, माउस की सहायता से हम लोग किसी भी चीज़ को क्लिक करते हैं, यानी उसको उस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर को बताते हैं कि फलाने चीज़ को ओपन करना है, यानी इसकी सहायता से हम लोग क्लिक करते हैं। जॉयस्टिक, गेम को लेफ्ट राइट अप डाउन बैकवर्ड फॉरवर्ड करने के लिए जॉयस्टिक, इसी की सहायता से हम कंप्यूटर को बताते हैं कि लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, आगे जाना है, पीछे जाना है। ये जॉयस्टिक गेम में यूज़ किया जाता है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन की सहायता से अगर हम मान लो अभी जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हम माइक्रोफोन बोल तो रहे हैं, लेकिन ये किसके हेल्प से कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर जा रहा है, तो माइक्रोफोन के हेल्प से। तो जिस चीज़ के हेल्प से हम किसी भी अपने डेटा को, किसी भी नंबर को, किसी भी पिक्चर को हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, डालते हैं, उसको हम लोग इनपुट डिवाइसेज कहते हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए। ट्रैक बॉल, ये ट्रैक बॉल क्या होता है, इट हैज़ अ बॉल ऑन इट्स टॉप, इसके टॉप पर एक बॉल होता है, ये देखो बॉल दिख रहा है। अब इस बॉल के हेल्प से हम लोग कर्सर को ये बताते हैं कि तुमको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, अप जाना है, डाउन जाना है। टू मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, रोल द बॉल विथ योर फिंगर, तो अपने उंगलियों से इस बॉल को हम लोग हिलाते हैं, मूव करते हैं, तो हमारे कंप्यूटर के ऊपर जो पॉइंटर है वो मूव करता है लेफ्ट राइट। जैसे कि माउस भी देखे होगे तुम लोग, माउस जैसे जैसे हम लोग मूव करते हैं वैसे वैसे वो कर्सर जो है, पॉइंटर जो है वो मूव करता है। तो इसके सहायता से हम लोग माउस को या कर्सर को या पॉइंटर को मूव कराते हैं। ये है स्कैनर। स्कैनर क्या काम करता है, स्कैनर कॉपीज अ पिक्चर और टेक्स्ट प्रिंटेड ऑन अ पेपर इनटू द कंप्यूटर। अब स्कैनर के मदद से हम किसी भी पिक्चर को या टेक्स्ट को क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक ये बुक है, ये बुक, और इसी के जैसा हमको कंप्यूटर में सेम चीज़ इंटर करना है, तो इसको हम लोग स्कैनर में डालेंगे। स्कैनर क्या करेगा, इस सभी चीज़ों को पढ़ेगा, स्कैन करेगा यहाँ से यहाँ तक, और स्कैन करने के बाद इस सारे जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही
चीज़ को वो कंप्यूटर में क्या कर देगा, डाल देगा, इनपुट कर देगा। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। वेब कैमरा भी इनपुट है, क्योंकि इसके मदद से हम लोग किसी फिगर को, किसी फोटो को, किसी वीडियो को कैमरा के सहायता से कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, इनपुट करते हैं। इट इज़ अ प्राइमरीली यूज्ड टू शेयर पिक्चर्स एंड हैव लाइव चैट विथ आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स यूजिंग इंटरनेट की सहायता से, ये वेब कैमरा के हेल्प से हम लोग अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से लाइव चैट कर सकते हैं, या कोई पिक्चर खींच के कंप्यूटर के द्वारा हम लोग भेजते हैं। तो ये भी इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक्स, ये जो देखे बता ही दिए हैं, लेफ्ट राइट, ये गेम में यूज किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर प्लेइंग गेम्स, या गेम खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट हेल्प्स टू मूव द आइटम्स ऑन द स्क्रीन, यह आइटम्स को स्क्रीन के ऊपर मूव करने का काम करता है। जैसे इस बटन को अगर हम लेफ्ट करेंगे तो हमारे कंप्यूटर पे जो भी कार है, चाहे कोई भी गेम में वो जो चीज़ है वो लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा। इसको अगर राइट करेंगे तो वो राइट जाएगा, इसको अगर लेफ्ट करेंगे तो वो लेफ्ट जाएगा, आगे करेंगे तो वो आगे बढ़ेगा, पीछे करेंगे तो पीछे बढ़ेगा। मीन्स जैसा हम लोग उसको कमांड देंगे इसके द्वारा, वैसा वो काम करेगा। तो इसके द्वारा भी हम लोग इनपुट ही करते हैं अपने इंफॉर्मेशन को। ये है लाइट पेन। अब ये लाइट पेन जो है एक प्रकार का टैबलेट टाइप का होता है। अब ये क्या होता है, ये कंप्यूटर के सीपीयू के द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो कुछ भी हम लोग पेन से लिखते हैं, ये एक प्रकार का पेन इसके साथ होता है। इस पेन से हम लोग इस पे जो भी लिखेंगे वही सेम चीज़ कंप्यूटर के अंदर लिखा हुआ दिखाई देगा। तो इसकी सहायता से भी हम लोग इनपुट ही करते हैं अपने डेटा को। इट लुक्स लाइक अ पेन दैट कैन बी यूज्ड ऑन ए स्पेशल पैड, जो कि ये भी एक प्रकार का पेन के जैसा होता है, जो कि एक स्पेशल पैड पे यूज किया जाता है। वाट एवर यू राइट ऑन दिस पैड, और जो कुछ भी तुम इस पैड पर लिखते हो, कैन बी सीन ऑन द कंप्यूटर, वो उस कंप्यूटर पर दिखाई देता है। तो इसके सहायता से भी हम लोग कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। ये हुआ माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज यूज टू रिकॉर्ड आवर वॉइस एंड अदर साउंड्स इनटू द कंप्यूटर। अब मान लो ये कंप्यूटर में माइक्रोफोन हम यूज़ नहीं करेंगे और कंप्यूटर के सामने जाके केवल बोलेंगे ऐसे, तो क्या हमारे बातों को रिकॉर्ड कर पाएगा, अपने अंदर ले पाएगा? जी नहीं ले पाएगा। अगर ये माइक्रोफोन जुड़ा रहता है कंप्यूटर के थ्रू, और यहाँ पे जो कुछ भी हम लोग बोलते हैं, तो हमारी आवाज़ सीधा यहाँ से होते हुए कंप्यूटर के अंदर जाएगी और कंप्यूटर में इनपुट हो जाएगी। तो ये भी एक प्रकार का इनपुट मशीन ही है, ठीक है। इनपुट हार्डवेयर भी इसको बोलते हैं। तो ये सभी चीज़ क्या हुए, हमारे इनपुट डिवाइस हुए। अब देखते हैं कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जो हमारा आउटपुट देता है। वो अंदर कंप्यूटर के अंदर नहीं जाएगा, कंप्यूटर से जो कुछ भी इंफॉर्मेशन निकलेगा वो हमको बाहर देगा, वो आउटपुट डिवाइस होता है। तो वो क्या होता है वो देखते हैं। अब आउटपुट डिवाइसेस, द डिवाइसेस विच डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन, वे सभी डिवाइस जो हमारे इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हैं, एंड रिजल्ट्स, और हमारे रिजल्ट्स को, आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। जो हमारे इंफॉर्मेशन को, या जो भी हमने इंफॉर्मेशन दिया है, कंप्यूटर को कमांड दिया है, उसका जो भी रिजल्ट, जो भी इंफॉर्मेशन वो बाहर निकाल के हम लोगों को देगा, दिखाएगा, डिस्प्ले करेगा। तो जिस डिवाइस के हेल्प से वो दिखाता है वो हमारे आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर। अब ये मॉनिटर क्या है, अब इस मॉनिटर को तुम लोग देखते होगे कि हम लोग कोई भी अगर कंप्यूटर में कोई मूवी देखना है तो उसके अंदर जो इनपुट करते हैं, तो उस वीडियो को वो क्या करता है, इस पे ला के दिखाने लगता है। तो ये क्या है, एक आउटपुट करता है। ये इससे अंदर हम लोग नहीं डालते हैं, इससे बाहर देखते हैं हम लोग। बाहर करने का मतलब कंप्यूटर में जो कुछ भी हमने दिया, चाहे म्यूजिक हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे इमेज हो, फोटो हो, वो सभी चीज़ यहाँ पे दिखाने लगेगा, यानी आउटपुट करेगा। तो ये हमारा आउटपुट डिवाइस हुआ मॉनिटर। इट लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन, या टीवी स्क्रीन के जैसा दिखता है। वाट एवर यू टाइप ऑन द कीबोर्ड, और कीबोर्ड पर आप जो कुछ भी टाइप करते हो वो इस चीज़ पे आके दिखेगा। हम टाइप करेंगे कीबोर्ड पे, लेकिन दिखेगा कहाँ, यहाँ पे। तो यहाँ से हमने इनपुट किया और आउटपुट कहाँ से आया, तो यहाँ पे आया। तो इसलिए इसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। इट कैन बी सीन ऑन द मॉनिटर। इट ऑल्सो डिस्प्लेज द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, यह हमारे द्वारा दिए गए कमांड का प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को भी डिस्प्ले करता है। जो कुछ भी हम कंप्यूटर को देते हैं, वो प्रोसेस करने के बाद जो कुछ भी रिजल्ट उसका आता है वो हमें कहाँ दिखाएगा, तो इस मॉनिटर पे ही दिखाएगा, ठीक है। आगे ये प्रिंटर। अब प्रिंटर आउटपुट डिवाइस कैसे है, अब मान लो कंप्यूटर पे हमने कोई एक लेटर टाइप किया है, या कोई एक कविता टाइप किया है, या कोई भी चीज़ फोटोकॉपी जिसका हमको प्रिंट लेना है। तो प्रिंट लेना है तो क्या ये अपने अंदर लेता है किसी चीज़ को, या बाहर देता है, तो ये बाहर देता है। जो कुछ भी हमने प्रिंट
जो कुछ भी कंप्यूटर पे हमने टाइप किया है उस चीज़ का अगर हमको हार्ड कॉपी चाहिए तो जैसे ही हम लोग कमांड देते हैं कंप्यूटर को, इधर से एक पेज पे वो टाइप करके तुरंत बाहर निकाल देगा। तो इस प्रकार ये इनपुट डिवाइस हुआ, आउटपुट डिवाइस हुआ। इट प्रिंट्स द आउटपुट विच यू सी ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन ऑन पेपर। कंप्यूटर स्क्रीन पे जो कुछ भी तुम्हें दिखाई देता है उसको अगर पेपर पे तुम्हें लेना है तो ये प्रिंटर के द्वारा ही हम लोग उस आउटपुट को ले लेते हैं। तो ये भी एक प्रकार से आउटपुट डिवाइस हुआ। ये हुआ स्पीकर। अब स्पीकर तुम लोग जानते हो, इससे आवाज़ जाता है कंप्यूटर के अंदर कि कंप्यूटर से आवाज़ बाहर आता है। तो सबको पता है कि ये कंप्यूटर से आवाज़ को बाहर जो कंप्यूटर से निकलता है वो इस स्पीकर के द्वारा ही निकलता है, हम लोग के कानों में आता है। तो ये आउटपुट करता है, इसलिए ये भी आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर्स आर यूज टू हियर म्यूजिक एंड साउंड स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है टू हियर म्यूजिक, म्यूजिक सुनने में, एंड साउंड सुनने में, स्टोर्ड इन कंप्यूटर, जो कंप्यूटर में स्टोर होता है, जो जमा करके स्टोर करके रखा हुआ होता है। तो इसकी सहायता से भी हम लोग म्यूजिक को, साउंड्स को क्या करते हैं, सुनते हैं, यानी यहाँ से आउटपुट निकलता है। तो ये हुआ हमारा आउटपुट डिवाइस। अब देखते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइस क्या है? तो स्टोरेज का मतलब होता है जमा करना, स्टोर करना, इकट्ठा करना। तो स्टोरेज डिवाइस वो होते हैं जहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखा जाता है। जैसे द डिवाइसेज यूज फॉर स्टोरिंग डेटा आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेज। मान लो हमारे पास कोई मूवी है या हमारे पास कोई फाइल है, कोई डेटा है, और उसको हम लोग चाह रहे हैं कि अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रख दें ताकि फ्यूचर में जब कभी हम चाहें उसको देख सकें, उसका यूज कर सकें। तो वो एक डिवाइस में जाके स्टोर हो जाता है। आप जब चाहोगे, एक दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 साल बाद, जब चाहोगे वहाँ से आप निकाल के उसको देख सकते हो। तो वो जहाँ पे स्टोर होता है उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं स्टोरेज डिवाइसेज। द डिवाइसेज यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेज। तो डेटा को स्टोर करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है उसे स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। जैसे कि हार्ड डिस्क इज़ द मेन स्टोरेज डिवाइसेज। हार्ड डिस्क क्या होता है? हमारे कंप्यूटर का मेन स्टोरेज डिवाइस होता है। विच स्टोर्स द इंटायर वर्क वी डू ऑन कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर पे हम लोग जो भी काम करते हैं उस पूरे काम को अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है। अदर इंपॉर्टेंट डिवाइसेज लाइक सीडी तुम लोग देखे होंगे। सीडी में क्या होता है? एक बार सीडी में कोई गाना, कोई मूवी अगर एक बार प्रिंट कर दिया गया तो उसी में स्टोर होकर रह जाता है। तुम जब जब सीडी को डालोगे तब तब वो पिक्चर को दिखाएगा। पेन ड्राइव तुम देखे होंगे। पेन ड्राइव भी एक स्टोरेज डिवाइस है। उसमें भी बहुत सारे पिक्चर, बहुत सारे गाना, बहुत सारे मूवी हम लोग स्टोर करके रखते हैं और जब इच्छा करता है कंप्यूटर में लगा के उसे देखने लगते हैं। वो इरेज नहीं होता है, वो स्टोर करके रखता है। एंड डीवीडी, और डीवीडी भी तुम देखे होंगे, सीडी जैसा ही होता है। आर ऑल्सो यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। ये सब भी स्टोरेज इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो स्टोरेज डिवाइस में कौन कौन से आया? सीडी, हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर में लगा होता है, और पेन ड्राइव। चिप भी तुम देखे होगे, जो मोबाइल में हम लोग चिप यूज़ करते हैं वो भी स्टोरेज डिवाइस है। उसमें भी हम लोग गाना डाल के या किसी दुकान पर से डलवा के और अपने मोबाइल में लगाते हैं, तो जब इच्छा करेगा तब उस गाने को हम लोग सुन लेते हैं। तो वो सारे के सारे क्या हुआ? स्टोरेज डिवाइसेज हुए। अब तो हम लोग कंप्यूटर का एक पार्ट हार्डवेयर पढ़ लिया। अब दूसरा पार्ट जो है वो ज़रूरी चीज़ है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर हम तुम लोगों को पहले ये बता दें कि किसी भी हार्डवेयर को रन करने के लिए, चलने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स तैयार किया जाता है जिसकी हेल्प से वो हार्डवेयर वर्क करता है। उसी को हम लोग क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर इज दैट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट है विच कैन नॉट बी सीन, जो देखा नहीं जा सकता है, एंड टच्ड, और छुआ भी नहीं जा सकता है। ठीक है। अब जैसे मान लो इसमें ये सीडी तो हमें दिखाई दे रहा है, ये तो हमारा हार्डवेयर हो गया, लेकिन इसके अंदर जो गाना या जो मूवी या जो इमेज हम लोग ने सेव करके रखा है वो क्या दिखाई देता है? हमें नहीं दिखाई देता है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ठीक है। टू मेक द हार्डवेयर वर्क, और हार्डवेयर से वर्क कराने के लिए वी नीड टू हैव सॉफ्टवेयर इन इट। तो हमें उसके अंदर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अब मोबाइल को ही देख लो, मोबाइल हमारा हार्डवेयर है, उसके ऊपर जो स्क्रीन है, जो स्क्रीन दिखाई देता है हम लोग को, वो भी हार्डवेयर है। सब कुछ उसमें हम लोग फिगर देखते हैं, फ़ोटो देखते हैं, वीडियो देखते हैं, वो सारा के सारे हार्डवेयर हैं। लेकिन जब उस वीडियो को या उस फ़ोटो को दिखाता कौन है? अगर हम गाना सुनते हैं उसमें,
तो उस गाना को बजाता कौन है, ये कभी सोचे हो? तो क्या वो हार्डवेयर करता है? नहीं, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर डाला गया है जो कि उस गाने को, उस इमेज को, उस वीडियो को हमारे डिस्प्ले पर, हमारे डिस्प्ले मतलब जो उसके ऊपर जो लगा हुआ है मोबाइल के ऊपर, उस पर डिस्प्ले करता है और स्पीकर के थ्रू उस गाने को बजाता है। वो हमारा हो गया सॉफ्टवेयर। जैसे एग्जांपल यहाँ भी एक देख लो, यहाँ पे एक म्यूजिक सिस्टम रखा हुआ है, ठीक है। तो ये म्यूजिक सिस्टम को हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अंदर कैसेट डलता है या सीडी डलता हो या पेन ड्राइव लगता हो, जो कुछ भी लगता हो वो सारे के सारे हमारे हार्डवेयर हैं। लेकिन उसके अंदर जो गाना डला हुआ है, उस गाने को बजा के और इस स्पीकर से आवाज़ जो निकलता है, उस गाने को कौन बजाता है? तो वो कौन करता है? वो काम करता है सॉफ्टवेयर। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है वो हो जाता है, और ये ऊपर वाला पार्ट ये हमारा हार्डवेयर होता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। चिल्ड्रन, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन एंड यूज्ड अ म्यूजिक सिस्टम। तुमने म्यूजिक सिस्टम देखा भी होगा और उसे यूज़ भी किया होगा। द पार्ट्स लाइक स्पीकर्स, इसमें जो स्पीकर्स लगे हुए हैं, कैसेट्स, जो इसमें कैसेट यूज होते हैं, टेप्स ईटीसी, विच यू कैन टच, जिसे तुम छू सकते हो, एंड सी, देख सकते हो, आर द हार्डवेयर, ये हार्डवेयर है। कैन यू सी द सॉन्ग्स, क्या उसके अंदर के गाने को तुम देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। रिकॉर्डेड ऑन द टेप, जो उस टेप में रिकॉर्डिंग है, जो उस टेप में रिकॉर्ड करके रखा गया है, उसको नहीं देख सकते हैं। नो, बिकॉज दैट इज सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो क्या है? वो सॉफ्टवेयर है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है सीडी का, जो कि मैंने सीडी भी दिखा के तुम लोग को यहाँ पे बता दिया था। सीडी इज हार्डवेयर बट द सॉन्ग और मूवीज विच आर स्टोर्ड इन इट आर सॉफ्टवेयर एज दे कैन नॉट बी टच्ड एंड सीन, जिसे देखा और छुआ नहीं जा सकता है। जो उसमें स्टोर है मूवीज और सॉन्ग्स, उसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। सीडी हार्डवेयर है। उसी प्रकार ये टीवी इज हार्डवेयर एंड द प्रोग्राम्स दैट यू वॉच ऑन इट आर सॉफ्टवेयर। जो टीवी हम लोग देखते हैं, तो टीवी तो टेलीविज़न हार्डवेयर है, उसको हम लोग छू सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो प्रोग्राम हम लोग देखते हैं, कार्टून मूवी देखते हैं, चैनल्स में सीरियल देखते हैं, गाना देखते हैं, वो सब क्या हैं? वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि कंप्यूटर का वह पार्ट जिसे हम छू सकते हैं, जिसे देख सकते हैं, जिसे रिपेयर कर सकते हैं, वो हमारा हुआ हार्डवेयर। और कंप्यूटर का वह पार्ट जो कि हार्डवेयर से काम करवाता है, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, वो हमारा होता है सॉफ्टवेयर का पार्ट। ठीक है, अब आगे देखो। लेट्स गो बैक टू द वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज डन बाय सॉफ्टवेयर। अब हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर में कंप्यूटर वर्क कैसे करता है और किस स्टेप से सॉफ्टवेयर के द्वारा वो वर्क होता है उसमें। जैसे ये देखो, ये इनपुट डिवाइस है, इसके द्वारा हम लोग इनपुट करते हैं। ये प्रोसेसिंग डिवाइस है, इसमें जो कुछ भी हम लोग इनपुट करते हैं अपना डेटा, उसमें वो प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद यहाँ से इनपुट करेंगे, इसमें जाएगा, इसमें प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा मॉनिटर पे आउटपुट करके दिखाएगा। ये आउटपुट डिवाइस है। यस, प्रोसेसिंग इज डन बाय सॉफ्टवेयर। कोई भी प्रोसेसिंग जो होता है वो सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है। इट टेक्स द इनपुट फ्रॉम द यूजर, वह यूजर से इनपुट लेता है, प्रोसेस इट और उसको प्रोसेस करता है, उस पर वर्क करता है, एंड डिस्प्लेज द आउटपुट ऑन द मॉनिटर, और उसका जो आउटपुट है वो मॉनिटर पर क्या करता है? डिस्प्ले कर देता है। दस वी कैन डिफाइन, इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं, हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सॉफ्टवेयर क्या है? इंस्ट्रक्शंस के सेट हैं। कुछ मैंने पहले भी बोला था, सेट ऑफ रूल्स या इंस्ट्रक्शंस। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू डू अ पार्टिकुलर वर्क, जिसके द्वारा कंप्यूटर को वो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं किसी पार्टिकुलर काम को करने के लिए। जैसे मान लो हमने इसमें एक पेन ड्राइव डाला, उसमें गाना है, जैसे ही हम लोग इसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई इस पेन ड्राइव में जो मूवी है या जो सॉन्ग है उसको तुम प्ले करो, तो ये उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद उसको क्या करने लगेगा? बजाने लगेगा, और बजाने के बाद उसका जो आउटपुट रिजल्ट है वीडियो इस पे दिखेगा, और जो उसका गाना जो है वो स्पीकर से बाहर निकलने लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के भी दो टाइप्स हुए, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जिस प्रकार हार्डवेयर के तीन टाइप हुए थे, एक इनपुट, एक आउटपुट और एक स्टोरेज, उसी प्रकार सॉफ्टवेयर के भी दो टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं, इसको जरा देखते हैं।
सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल द ओवरऑल वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर। ये एक ऐसा प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम का ऐसा सेट है जो कंप्यूटर के सभी वर्कों को, सभी कामों को कंट्रोल करता है। उसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। उसमें कोई भी अगर तुम इंस्ट्रक्शन दोगे तो उन सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कौन करवाएगा? वो करवाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर में हम लोग डालते हैं, यानी कंप्यूटर तुम्हारे पास अगर है और उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो फिर वो कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ भी दिया हुआ है कि मान लो ये एक गाड़ी है, ठीक है, ये हार्डवेयर है, ठीक है, ये हार्डवेयर हो गया। इसके अंदर हम लोग पेट्रोल भी डालते हैं, इंजन भी है, इसमें चक्का भी है, ये सारे के सारे क्या हैं? इसके हार्डवेयर हैं। लेकिन क्या इसमें पेट्रोल डाल देने से, इसमें चक्का लग जाने से, इस गाड़ी के रह जाने से क्या ये गाड़ी चलने लगेगा अपने से? इसको चलाएगा कौन? तो चलाने के लिए इसके अंदर एक आदमी को बैठाना होगा, एक ड्राइवर को बैठाना होगा। जब तक वो ड्राइवर नहीं रहेगा तब तक इसको कोई ड्राइव नहीं कर सकता है। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर सिस्टम, ये जो कंप्यूटर सिस्टम है, इसके अंदर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जब तक नहीं डालेंगे तब तक यहाँ से कितना भी इनपुट हम लोग करें, ये कंप्यूटर समझ नहीं पाएगा कि ये आखिर इनपुट करा क्या रहा है, बोल क्या रहा है करने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग कुछ टाइप करते हैं ABCD, तो ये ए जैसे ही हम लोग टाइप करेंगे तो इसके अंदर का जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसको जज करेगा कि ये हमें ए लिखने के लिए बोल रहा है। तो जैसे ही वो ए को सर्च ये करेगा, फाइंड करेगा और उस ए को वो रिजल्ट के रूप में इस पे दिखाएगा। तो ठीक उसी प्रकार सिस्टम सॉफ्टवेयर काम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मेक्स अ कंप्यूटर रन। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक ऐसा पार्ट है जो कि कंप्यूटर को चलाता है। इट मैनेजेस ऑल इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। ये सभी इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। जो कुछ भी हम लोग इनपुट करते हैं उसको भी कंट्रोल करता है, और जो कुछ भी उसको रिजल्ट दिखाना है, कहाँ पे दिखाना है, कौन उसको दिखाएगा, वो सारा का सारा कौन कंट्रोल करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो मैनेजेस द लिंक बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर एंड द यूजर्स। ये क्या करता है? कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स और यूजर, जो यूजर होते हैं मतलब जो उसको यूज करते हैं, चलाने वाले लोग, उन दोनों के बीच में एक लिंक, एक कड़ी बनाता है। एक कड़ी बना के और दोनों के बीच में एक ऐसा लिंक बनाएगा कि ये चलाने वाला व्यक्ति जो चाहेगा वही चीज इस कंप्यूटर पे दिखेगा। जैसा वो रिजल्ट खोजेगा वैसा ही, जैसा ये इनपुट देगा वैसा ही ये आउटपुट देगा। लेट अस अंडरस्टैंड द ऑपरेटिंग सिस्टम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल मैंने समझा दिया। तो इस प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम भी वैसा ही वर्क करता है। ठीक है, अब देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो हम लोग समझ गए, पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाला वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हुआ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक टाइप के वर्क को करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। द सॉफ्टवेयर दैट डज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो किसी खास काम को कराने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे मान लो कि कंप्यूटर पे हमें गाना सुनना है, ठीक है, पेन ड्राइव भी है, कंप्यूटर भी है। पेन ड्राइव को कौन पहचानेगा, आइडेंटिफाई कौन करेगा? तो पेन ड्राइव को आइडेंटिफाई करेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी जो हमारे सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम। आइडेंटिफाई करने के बाद अब उस गाने को बजाना है तो उस गाने को बजाने के लिए एक स्पेशल टाइप का सॉफ्टवेयर आता है कि अगर वो सॉफ्टवेयर रहेगा तो ही उस गाने को बजा पाएगा। तो उस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को ही हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे तुम लोग देखते होगे कंप्यूटर पे VLC मीडिया प्लेयर होता है, या फिर उसके साथ विंडो मीडिया प्लेयर होता है, और भी बहुत सारे प्लेयर होते हैं। अगर नेट चलाना है तो गूगल क्रोम होता है, या फिर मोजिला फायरफॉक्स होता है, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। फ़ोटो बनाना है तो फ़ोटो के लिए हमारा फ़ोटोशॉप आता है। वर्ड लिखना है तो ऑफिस का हमारा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब के सब क्या हैं? ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो let us understand this with the help of an example. You have a juicer in your house. तुम्हारे घर में मान लो एक जूसर है। What do you do with that? तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो, क्या करते हो तुम उसके साथ? You can only extract juice of fruits and vegetables with it.
तुम उससे क्या करते हो, केवल जूस निकालते हो, किसका, फ्रूट्स का या वेजिटेबल्स का तुम जूस निकालते हो, यही कर सकते हो। दिस इंडिकेट दैट यू कैन डू ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ जॉब विथ वन मशीन। इसका मतलब ये हुआ कि इस पार्टिकुलर मशीन से तुम केवल जूस ही निकाल सकते हो। अगर हम तुमको बोल दें कि इस जूसर से तुम रोटी बना दो, तो क्या तुम बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। जूस निकालने के लिए ये होगा। मान के चलो एक मिक्सर आता है जिसमें अगर हमको मसाला पीसना है तो वो मसाला पीसेगा केवल, उसमें अगर हम चाहे कि जूस बना ले तो उसमें जूस नहीं बनेगा। इसी प्रकार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक वर्क करने के लिए, करवाने के लिए बना होता है, जो कि पार्टिकुलर किसी काम को करवाएगा। गाना सुनना है तो उसके लिए एक अलग एप्लीकेशन आएगा, नेट चलाना है तो उसके लिए एक अलग एप्लीकेशन आएगा, हमको कोई फ़ोटो एडिट करना है तो उसके लिए कोई अलग एप्लीकेशन आएगा। इस प्रकार से अलग अलग टाइप्स के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट हेल्प इन डूइंग ए स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ जॉब। अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें खास खास कामों को करने में मदद करते हैं। जैसे पेंटिंग करना है हमको, तो हमें हम एम एस पेंट का यूज़ करते हैं, जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। एम एस पेंट यूज फॉर ड्राइंग पिक्चर। अब इसमें केवल हम लोग पेंटिंग ही कर सकते हैं। अब इसमें तुम सोचोगे कि गाना सुन ले, तो ये गाना नहीं सुनाएगा, तुमको केवल पेंटिंग करके बताएगा, तुम इस पर केवल पेंटिंग कर सकते हो। गेम्स यूज फॉर इंटरटेनमेंट। अब जो गेम बने हुए हैं तुम उसमें केवल गेम ही खेल सकते हो, उसमें तुम गाना नहीं सुन सकते हो, उसमें तुम पेंटिंग नहीं कर सकते हो। उसी प्रकार वर्ड पैड। अब ये वर्ड पैड जो बना हुआ है तो उसमें हम लोग केवल कोई पैराग्राफ या कोई लेटर या कोई वर्ड टाइप कर सकते हैं। ये बस केवल टाइपिंग के लिए बना हुआ है, यहाँ पे केवल हम लोग टाइपिंग ही कर सकते हैं। यूज फॉर टाइपिंग एंड मेकिंग करेक्शन इन द टेक्स्ट। हम लोग इसको टाइपिंग करने के लिए और टेक्स्ट में करेक्शन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब एक आया कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर का क्या काम है, इसमें हम लोग वर्ड नहीं लिख सकते हैं, इसमें केवल हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, जोड़ घटाव गुना भागा ये कर सकते हैं। इसका पार्टिकुलर काम बस यही है। तो इस प्रकार से अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग टाइप्स के जो सॉफ्टवेयर बने होते हैं पार्टिकुलर स्पेसिफिक वर्क को करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इस प्रकार से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हमने जान लिया। हार्डवेयर क्या होता है वो जान लिया, सॉफ्टवेयर क्या होता है ये जान लिया। तो उसके बाद अब तुम लोगों का ड्यूटी रहेगा कि ये पॉइंट कुछ दिए हुए हैं, उस पॉइंट को तुम अपने बुक में पढ़ लोगे, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, यहाँ पे स्टेट ट्रू एंड फॉल्स हैं, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग बाई कलरिंग द पेयर द सेम कलर। इसको तुम लोग पढ़ के अपने से करोगे और करके तुम लोग देखोगे। उसके बाद तो मैं इसका फिल इन द ब्लैंक्स और टोटल क्वेश्चन आंसर डालूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसको घर पे तुम लोग ध्यान से पढ़ना। थैंक यू।